हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हम लोगों ने डाइपोल के बारे में देखा था, पढ़ा था कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक सिस्टम है दो चार्जेस का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रहते हैं। तो आज हम लोग डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट लेके चलेंगे बेसिकली। एक along the axis of the dipole on the axial line, और दूसरा पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा। पहला हम लोग फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge. Suppose the electric dipole is AB, having charges plus Q and minus Q. Let 2A be the length of the dipole. Let O be the midpoint of the dipole. So AO will be A and OB will also be A. Now suppose a point P on this axial line of the dipole, such that the point P is at distance small r from the midpoint of the dipole. We have to find electric field at point P due to this dipole, means due to charge plus Q and minus Q. The resultant field जो भी होगी plus Q और minus Q के point P पे, वो हमको find करना है। अच्छा, तो हम करेंगे क्या, पॉइंट P पे प्लस Q की वजह से जो फील्ड होगी उसको फाइंड कर लेंगे, माइनस Q की वजह से जो फील्ड होगी उसको फाइंड करेंगे, और उसकी डायरेक्शन देख लेंगे, और फिर उनका जो वेक्टर रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे जो हमको चाहिए प्लस Q की वजह से, तो चार्ज तो हमें पता है, लेकिन वी शुड आल्सो नो द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, और माइनस Q की वजह से हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो ये A है, ये पूरी R है, तो Q प्लस Q की वजह से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी R प्लस A, और माइनस Q की वजह से जो डिस्टेंस होगी पॉइंट P की, वो ऑब्वियसली R माइनस A हो जाएगी। ठीक, so now let E1 be the electric field at point P due to plus Q charge. तो अच्छा, प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है, ये जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। चलो E1 ना लेके EA ले लेते हैं, जो कि पॉइंट A पे रखा है चार्ज, उसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन, और माइनस Q की वजह से जो फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, ये EB। तो EA की जो वैल्यू होगी according to formula of electric field due to point charge, EA is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon distance R plus A इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये जो डायरेक्शन होगी EA की वो A to B होगी, along A to B। अच्छा, सिमिलरली EB की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस जो है वो R माइनस A है, तो R माइनस A का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग B टू A। ठीक, नाउ द रिजल्टेंट फील्ड। अच्छा, हम लोगों ने देख लिया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग को रिजल्टेंट के लिए सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। रिजल्टेंट फील्ड के लिए जो उसमें से ग्रेटर फील्ड है, स्मॉलर वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो विच वन इज ग्रेटर, बाकी सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है ऑब्वियसली वो छोटा होगा, तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं क्लियरली। EA की जो वैल्यू है हमारी, EA का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली EA स्मॉलर होगा EB से। EA इज स्मॉलर देन EB, तो EB ग्रेटर है, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी से E, वो EB माइनस EA करेंगे, और ये जो रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली EB के अलोंग होगी, दैट मीन्स B टू A, along B to A। ठीक,
वैल्यूज पुट कर दें। तो इसमें से जो कॉमन टर्म है सब कॉमन निकाल दे रहे हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये कॉमन निकाल देते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट e भी 1 बाई आर माइनस ए इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा। तो दिस बिकम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर। ओके, तो E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, तो आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस है 2ar ये माइनस और वो माइनस 2ar प्लस 2ar, तो 4ar अपॉन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बोथ आर स्क्वायर सो होल स्क्वायर। ठीक, नाउ वी कैन राइट इट 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2 इंटू 2aq इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2aq is a dipole moment, therefore 2aq is a dipole moment ठीक, P is equal to 2aq dipole moment। Now see E is equal to 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दिस वन इज आवर वन रिजल्ट, एक रिजल्ट ये आ गया। जो नेक्स्ट है हमें इसमें देखना है, एक स्पेशल केस है इसमें, कि अगर जो कि नॉर्मली होता है, इफ़ r इज़ वेरी ग्रेटर देन a, ये जो डिस्टेंस है r ये इस a से बहुत ग्रेटर है, ज़्यादा ग्रेटर है, सो आर स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और a की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इन कंपेयर टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल। So we get E is equal to 2p 1 upon 4 pi epsilon naught into 2p अपॉन आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो आर का पावर 4, ऊपर आर से आर कैंसिल होगा तो आर का पावर 3। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन at a distance r from the midpoint of the dipole where p is the dipole moment। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, जो डाइपोल के मिड पॉइंट से जाएगी और डाइपोल के परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स ऑन इक्वेटोरियल लाइन।
ओके, थैंक यू।